माइक तो इनका बहुत अच्छा है, लेकिन ये कैसे हैं ये मुझे मालूम नहीं है कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएगा। मैं आपसे बताऊं कि जब मैं कोई शेर पढ़ता हूं किसी जलसे में, फिर वो हिंदुस्तान भर में लोग पढ़ते हैं, इसलिए मिल गया हूं तो सुन लो। ये हकीकत है जो मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएगा, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आएगा। शेर अच्छा है, आप कहेंगे तब भी हुजूर आए हैं, नहीं कहेंगे तब भी हुजूर आए हैं। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएगा। एक अल्लाह के वली ने इंतकाल से पहले अपने बेटे को बुलाया, कहा कि सुन, 10 दिन के बाद रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आने वाला है। सरकार की मीलाद पर इतनी खुशियाँ मनाना कि उसके सामने दुनिया की सारी खुशियाँ बेकार हो जाए। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। आप सुन्नी है तो कांटे की ज़मीं पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं। पीछे वाले हैं कि गए, इसलिए कि मदरसा भी यही है, कब्रिस्तान भी यही है, इमाम साहब भी यही बैठे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं। अपना माइक सही रखे आप, रोजाना ये काम करता हूँ, परेशान ना करो। अगर मैं परेशान हो गया तो फिर ये मुझे नहीं बुलाएंगे। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। आप सुन्नी है तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं। और किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। इसमें एक शेर और है, मैंने इस शेर को अल्लामा जमाल अहमद नूरी साहब की मौजूदगी में पढ़ा था। बड़े खूबसूरत आदमी थे, अल्लाह उनको सलामत रखे। आला हज़रत सरकार की मोहब्बत में सरशार रहने वाली ज़ात थी। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। आप सुन्नी है तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं। और किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। ताकि शैतान के दंदान भी खट्टे हो जाएं, सबका मुंह मीठा कराओ कि हुजूर आए हैं। ताकि शैतान के दंदान भी खट्टे हो जाएं, सबका मुंह मीठा कराओ कि हुजूर आए हैं। अभी मैंने एक हफ्ता पहले एक शेर पढ़ा हुजूर की आमद के हवाले से। अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब मेरे उस्ताद की मंजिल में है, हाफिज़ गुलाम अहमद रज़ा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लामा महमूद साहब के हवाले से, कि अगर इसे डिप्रेशन का मरीज भी सुन ले तो वो भी कहेगा कि हुजूर की आमद के हवाले से ही ये पढ़ रहा है। कि बहारों का नज़ारा है मोहम्मद आने वाले। हुजूर की आमद से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? जरा ऊंची आवाज में बोले सरकार की आमद, और मिलके बोले सरकार की आमद, सरकार की आमद। अल्लामा जमाल अहमद नूरी साहब ने जो सबक आपको पढ़ाया है उसे याद रखें आप। कि जुल्म की धूप जब जब कड़ी हो गई, छाओ अहमद की उस दम बड़ी हो गई। आए मैदान में जिस वक्त अहमद रजा, अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो गई, है ना। पढ़ दूं हुजूर की आमद के हवाले से, सुनेंगे आप लोग। हुजूर की आमद के हवाले से सुन्नी खुश होते हैं, वो दूसरी टीम वाले नाराज होते हैं। 40 दिन के चिल्ले पर एक वहाबी चला गया तो दाढ़ी की इतनी फजीलत सुन ली कि अपनी बीवी से ही कहने लगा दाढ़ी रखना सुन्नत है। तो बीवी ने कहा कि बेवकूफ़, दाढ़ी तो मर्दों के लिए सुन्नत है। तो उस वहाबी मौलवी ने कहा कमबख्त, कम से कम नियत ही कर ले, पता नहीं आ ही जाए। देखिए कि बहारों का नज़ारा है मोहम्मद आने वाले। अगर सबकी मर्जी है हुजूर की आमद से सब खुश हैं तो सबके हाथ उठने चाहिए। कि बहारों का नज़ारा है मोहम्मद आने वाले हैं। और अगर ये सब बोले तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बोले, वरना हाफिज अहमद रजा साहब किबला तकरीबन 3500 किलोमीटर दूर रहते हैं वो। मैं अल्लाह का शुक्र है जिन दिनों बगदाद शरीफ में था उन दिनों मैंने एक आदमी को आला हज़रत का कलाम पढ़ते हुए देखा। तो मैंने कहा यार तुम बरेली के इमाम को कैसे जानते हो? तो उसने कहा कि जब इश्क की बोली बरेली में परवान चढ़ती है तो सरहद पार करके पता नहीं कहाँ पहुँच जाती। कि बहारों का नज़ारा है मोहम्मद आने वाले। ये तो अल्लाह का एहसान है कि मेरे 2 भाई भी कोई। कि बहारों का नज़ारा है मोहम्मद आने वाले हैं।
ये फूलों का इशारा है मोहम्मद आने वाले के। अब देखना ये है कि ये महदौना की जमीन है या मैं अयोध्या के करीब में बैठा हुआ, कि बहारों का नजारा है मोहम्मद आने वाले के। ये फूलों का इशारा है मोहम्मद आने वाले के। बुताने कुफ्र तो सहमे पड़े हैं सहने काबा में, रबीउन नूर पारा है मोहम्मद आने वाले के। बुताने कुफ्र तो सहमे पड़े हैं सहने काबा में। हजरत एक नारा लगाइए माशाअल्लाह मोहब्बत में। आखिरी शेर पढ़ दूं मैं। कभी कभी मुहावराती शेर बहुत बड़ा बन जाता है, मुहावराती शेर कभी कभी बहुत बड़ा बन जाता है। एक शेर देखें आप, कि बहारों का नजारा है मोहम्मद आने वाले। बोले आप, बोले बोले ऊंची आवाज में बोले। मैं इतना परेशान करने वाला आदमी हूं, इतना बुलवा दूंगा आपको कि ख्वाब में भी आप मुझे ही देखते रहेंगे इंशाअल्लाह। कि बहारों का नजारा है मोहम्मद आने वाले, ये फूलों का इशारा है मोहम्मद आने वाले। जो मैं इसके बाद कहूंगा शेर ना, ऐसा शेर बहुत मुश्किल सुनेगा। कि बहारों का नजारा है मोहम्मद आने वाले के, ये फूलों का इशारा है मोहम्मद आने वाले के। अरे मैदौना वालों, यहाँ बैठकर ऐलान करो आप कि किसी की याद कोई गम संभालता है मुझे, रफीको हिज्र का मौसम संभालता है मुझे, और यजीद की है ये कोशिश कि सर झुकाऊं मैं, मगर हुसैन का परचम संभालता है मुझे। यहीं बैठ के ऐलान करो आप, कि यहीं बैठ के ऐलान करो हुजूर सरकारे ताजुश शरिया की मोहब्बत में, कि समझ में ही नहीं आता कि वो क्या क्या बनाता है। दीवाना रेत पर फिरदौस का नक्शा बनाता है। मुकद्दर जगमगाना है तो कदमों से लिपट जाओ, मेरा ताजुश शरिया मिट्टी को सोना बनाता है। मेरा ताजुश शरिया मिट्टी को सोना बनाता है। अगर सब बोलेंगे तो मेरी आवाज आगे बढ़ेगी, वरना 1-1.5 घंटा बोल के वही चला जाऊंगा। कि बहारों का इशारा है मोहम्मद आने वाले के, बहारों का नजारा है मोहम्मद आने वाले के, ये फूलों का इशारा है मोहम्मद आने वाले के। बुताने कुफ्र तो सहमे पड़े हैं सहने काबा में, रबीउन नूर पारा है मोहम्मद आने वाले के। उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में, अबे अंधेरा आज हारा है मोहम्मद आने वाले के। अंधेरा आज हारा है मोहम्मद आने वाले हैं। आइए अदब और एहतराम के साथ हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आवाज़, हिंदुस्तान की बड़ी इल्मी शख्सियत का इस्तकबाल कर लें। अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब की वो ज़ात है। नारे तकबीर। सब मिल के अपने हाथों को उठा के बोले कि मीज़ान मोहब्बत में ज़रा तौल के सुनिए, जुमले बड़े अनमोल है बहलोल के सुनिए। मैं करने चला हूँ शह कौनैन की मिदहत, सहमत ना अगर हो तो ज़रा बोल के सुनिए। और ऊंची आवाज में बोले आप, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत फातह चहल्लुम अल्लामा जमाल अहमद नूरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मिंबर नूर पर इलाके की अहम शख्सियतें जलवा अफरोज हैं। मेरे मुहब्बे गिरामी अल्लामा उस्मान साहब जो बचपन के हमारे दोस्त और साथी हैं, रौनक मिंबर हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब तशरीफ़ रखते हैं, और भी उलमाए किराम शुराए ज़वील एहतराम तशरीफ़ फरमा है। सबकी ज़ियारतें करिए, थोड़ी देर मुझे समाअत करिए। हमारे तौहीद नेटवर्क वो ख़ुद तशरीफ़ लाए हुए हैं, लेकिन उनको सबक हमने पढ़ाया है, वो सबक उनको याद भी है कि प्रोग्राम ऑडियो में तैयार करें। अल्हम्दुलिल मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी व सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी वल आलि वल असहाबि हुम अबायउद शदाइदी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन
النبيين شفيع المذنبين راحة العاشقين رحمة للعالمين. قال عز وجل في شانه طه وياسين وعلى آله وأصحابه وذرياته وشهداء محبته أجمعين، لا سيما سيدنا سندنا غوثنا الغوث الأعظم الجيلاني البغدادي الحسني والحسيني محي الدين ومعيننا ومغيثنا وقطبنا وماوانا وملجانا الشيخ معين الدين أحمد حسن سنجري ثم أجميري معين الملة والدين، وآية من آيات رب العالمين، معجزة من معجزات سيد المرسلين، حجة الله في الأرضين، سيدنا سندنا والشيخ الإمام أحمد رضا خان مجدد الملة والدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي ولما دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عز وجل في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बावाज़े बुलंद हदे दुरूद पेश करते हुए पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जिस ज़ाते गिरामी को खराज मोहब्बत पेश करने के लिए और उनकी रूह की तस्कीन के लिए, की रूह को इसाले सवाब करने के लिए हम और आप यहाँ इकट्ठा हैं, वो ज़ाते गिरामी मुताज तारुफ नहीं, मुनाज़िर अहले सुन्नत, काते शिर्क व बिदात, आफत जाने वहाबियत, कासर सुलह कुल्लियत, हादिम क़ले नज़दियत, नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना जमाल अहमद साहब नूरी नवरल्लाहु मक़दहू की, उनके शहज़ादगान ने, उनके अज़्ज़ा अक़रबा ने इस प्रोग्राम को सजाया है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह, चोटी के शोरा खुतबा नुक़बा, उनमें मैदान खिताबत में एक अहम शख्सियत, निक़ाबत के हवाले से इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सिक्के राजुल वक्त के तौर पे चलने वाले नक़ीब मुहब्बे गिरामी अज़ीज़ असद अल्लामा आफाक मुशाहिदी साहिब ज़िदा हुब्बहू, जिनकी नक़ाबत से आप और हम सब लोग महजूज़ हो रहे हैं। मुझसे पेशतर आप हजरात ने बुलबुल बाग़ मदीना जनाबे शायर खुशनवा अहमद रज़ा सल्लमहू से शानदार अंदाज में नाते मुस्तफ़ा समात किया, मज़ीद समात करेंगे। दो आयतें मैंने अलग अलग जगहों की पढ़ी हैं इस मुनासबत से कि रबीउन नूर शरीफ का महीना है, तो उस एतबार से एक आयत मैंने पढ़ी है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और दूसरी आयत मुबारक इस हवाले से कि जो प्रोग्राम है। लेकिन थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा। आते जाते हमें मेहदौना का मिजाज भी थोड़ा बहुत मालूम, और हमारे मुहब्बे गिरामी मौलाना रफ़ीक़ुल क़ादरी साहब, उनके ज़रिए भी आपका मिजाज मालूम है। हमारे नक़ीब जलसा अल्लामा आफाक मुशाहिदी साहब तो शायद आज पहली बार, तो आप हजरात थोड़ी देर और इंतज़ार करें उन अहम शख्सियतों का।
एक बार हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, थोड़ा सुनने सुनाने का माहौल बना लीजिए, बस मैं मिंबर से नीचे कुर्सी से आ जाऊँ, माहौल बन जाए। तो बहुत नातें, बड़ी मनक़बतें, उसके अशार आपने सुने। सिर्फ 2 शेर मैं पढ़ता हूँ और उर्दू में नहीं, अरबी में पढ़ूँगा। अरे मोहब्बत से सुभान अल्लाह तो कह दो, परेशान ना हो कि हम लोग अरबी क्या समझे। ज़बाने यारे मन तुर्की व मन तुर्की नमीदान, ज़बाने यारे मन तुर्की व मन तुर्की नमीदानम। तो आप इससे परेशान ना हो, 2 शेर पढ़ूंगा, दोनों शेर अरबी में, और उसका खुलासा 1 शेर उर्दू से करूंगा। उसके बाद गुफ्तगू में शुरू करता हूं। एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। ले खमसतुन उतफी बिहा हर वबाइल हातिमा। अब जितना खामोश आप रहेंगे तब तो मैं शायद 1 शेर भी मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। ले खमसतुन उतफी बिहा हर वबाइल हातिमा। ले खमसतुन उतफी बिहा हर वबाइल हातिमा। अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा, अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। हमारे सामईन हैरान होंगे कि या अल्लाह, उर्दू हम लोगों की अवधी ज़बान टूटी फूटी, और ये खालिस फसी अरबी हम लोग इसे क्या समझे। नहीं तो ये शेर जो मैंने पढ़ा है, कोरोना नहीं, कोरोना का बाप भी आ जाए, अकीदत के साथ घर पे लगा दीजिए, इंशाअल्लाह सारी परेशानी दूर हो। कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोरोना का बाप भी आ जाए, अकीदत के साथ यही ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। ये दरवाजे पे लगा दीजिए आप, लिख करके कागज में कंधा करा दीजिए, तोगरा बना करके लगा लीजिए घर के अंदर। तो ये शेर उन 2 शेरों के लिए बतौर मुकद्दमा और दीबाचा था। अब वो 2 शेर समाप्त करें जो मैं पढ़ रहा हूं। इन्निल तैयारी है सबा यौमन इला अर्दिल हरम। जमीन वही है, शेर अलग है, समात फरमा। इन्निल तैयारी है सबा यौमन इला अर्दिल हरम। इन्निल तैयारी है सबा, इन्निल तैयारी है सबा यौमन इला अर्दिल हरम। बल्लिग सलामी रौज़तन, बल्लिग सलामी रौज़तन फ़ीहन नबियुल मुहतरम। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। ऐ पुरवा हवा, अगर तेरा गुजर शहरे जाना से हो, उस रोज़े पे मेरा सलाम कह देना जहां मेरे नबी आराम फरमा। ये नूरे नजरे फातिमा लख्ते जिगरे मौलाए कायनात हजरत इमाम इज़्ज़तुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु का कलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने करबला शरीफ से इस शेर को पढ़ा था, नबी की बारगाह में बतौर अरीज़ा के पेश किया था। शेर समात फरमा। इन्निल तैयारी है सबा, इन्निल तैयारी है सबा यौमन इला अर्दिल हरम। बल्लिग सलामी रौज़तन, बल्लिग सलामी रौज़तन फ़ीहन नबियुल मुहतरम। आला हजरत सरकार एक मसला तहरीर फरमाते हैं, जब कोई मदीना शरीफ जाने वाला मदीना शरीफ जा रहा हो, सुन्नियों जाओ एक मैसेज दे दो
क्या मैसेज दे दो कि नबी की बारगाह में जा रहे हो, हमारा सलाम लेते जाओ। आज अक्ल वाला सलाम ले जा रहा है, फिक्र वाला सलाम ले जा रहा है, शऊर वाला सलाम ले जा रहा है, लेकिन नबी के शहजादे आले रसूल जिगर गोशे बतूल ने करबला शरीफ से पैगाम ये दिया, ऐ हवा तू सलाम लेकर के जा, ऐ हवा आका की बारगाह में तू सलाम लेकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हवाओं के दोष पे सलाम भेज रहे हैं। मेरी उम्र जब बहुत कम थी, बल्कि यूं कहिए जिस जमाने में हजरत अल्लामा मौलाना जमाल अहमद साहब नूरी नवरल्लाह मक़दहू मादर इल्मी अल जामिअतुल इस्लामिया कस्बा रौनाही में पढ़ रहे थे, बहुत ऊपर के तालिबे इल्म थे, मैं बहुत नीचे का तालिबे इल्म। ये सन 78, 79, 80 का जमाना है। जब मैं यहाँ तालीम हासिल कर रहा था, तकरीबन 12 साल या 13 साल मेरी उम्र थी। हजरत उस जमाने में मुंतही किताबें हिदाया अव्वलैन वगैरह पढ़ रहे थे, मिशकातुल मसाबी पढ़ रहे थे। मैं छोटा तालिब इल्म था। उस जमाने में मैंने एक शेर सुना था, इसमें जिनकी उम्रें हैं उन्होंने भी सुना है, उसका मैं एक मिसरा समझाने के लिए पढ़ता हूँ। उस जमाने में उस मिसरा का मफहूम मैंने नहीं समझा, लेकिन जब बड़े होकर के मैंने असातिज़े किराम की कदम बोसी की, उनकी जूतियां सीधी की, तो मेरी समझ में आया कि इसका आगाज कहां से, इसकी शुरुआत कहां से। वो मिसरा मैं पढ़ता हूं मुकम्मल हाजिरी के साथ। मुकम्मल हाजिरी जहन की होनी चाहिए। एक ही मिसरा पढ़ूंगा, दूसरा मिसरा नहीं, इसलिए कि तकरीर में जोश में नहीं, मुकम्मल होश में कर रहा है। हमारो संदेशा ले पूर्वी बयरिया, हमारो संदेशा ले जा, हमारो संदेशा ले जा, हमारो संदेशा ले जा पूर्वी बयरिया, हमारो संदेशा ले जा, हमारो संदेशा ले जा पूर्वी बयरिया, हमारो संदेशा ले जा। तो जब ये मिसरा मैंने बचपन में सुना, कोई शुद्ध नहीं, हमने समझा नहीं, लेकिन जब मैंने हजरत इमाम ज़ैनुलाबदीन का ये शेर पढ़ा, इन्निल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहा नबीउल मुहतरम, तो समझ में आ गया कि इसका आगाज करबला शरीफ से है। उन्होंने करबला में कहा था, पूरवा हवा हमारा सलाम नबी की बारगाह में ले जा, उसी को हम हिंदुस्तानी कहा करते हैं, हमारा संदेशा ले जा पूर्वी बयन। तो ये आपको समझाने के लिए हमने ये बात बताई। कुछ ये न सोचिए कि पता नहीं समझाने के लिए कितना लंबा आप कर देंगे, असले मजमून शुरू करो। तो एक शेर हो गया है, बस एक शेर और पढ़ता हूं। अरबी का एक शेर और सुने, फिर तकरीर शुरू करता हूं। मौवजहू शम्सुद्दुहा मन खद्दुहु बदरुद्दुजा, मौवजहू शम्सुद्दुहा, मौवजहू शम्सुद्दुहा मन खद्दुहु बदरुद्दुजा, मन ज़ातो हो नूरुल हुदा, मन ज़ातो हो नूरुल हुदा, मन कफ़्फ़ो हो बैरुल हमम। अब इसका खुलासा आला हजरत पेश करते हैं, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मुजद्दिद में तेमाजिया मुय्यद मिल्लत ताहिरा आला हजरत सरकार फरमाते हैं, रुख दिन है या मेरे समा, रुख दिन है या मेरे समा, अरे ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ़ो या मुश्के खोता, ये भी नहीं वो भी नहीं। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह।
तो हजरात आज ये जलसा इसके लिए रखा गया है कि मुनाज़िर सुन्नत काते शिर्क व बिदात हजरत अल्लामा मौलाना जमाल अहमद साहब नूरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी रूह को इसाले सवाब किया जाए। उनकी खुसूसियतें आपको अब मालूम हुई हैं चंद साल पहले से, लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में जो मैंने बचपन से देखा, जब आप मादरे इल्मी अल-जामिया इस्लामिया कस्बा रौनाही में पढ़ रहे थे, ऊपर के स्टूडेंट थे, नायबे दौरा उस जमाने में वहां की इस्तिलाह में जो जमात थी आप उसमें पढ़ रहे थे। मैं फारसी की पहली दूसरी पढ़ रहा था। कभी कभार सबक याद कराने के लिए भी पहुंच जाया करते थे। हजरत सबक याद करवा दीजिए, ये उस जमाने की बात है जब असातिज़ा के साथ साथ बाज़े तलबा भी बच्चों को पढ़ाया करते थे, बुर्रुल मुदर्रिसीन का काम किया करते थे। हजरत बहुत खंदा पेशानी के साथ हमको सबक भी पढ़ाया करते थे, और तकरीर का मामला उनका, रद्दे वहाबिया का मामला, रद्दे दयाबिना का मामला, ये बाद से नहीं बल्कि पढ़ने के जमाने से उनका मामूल यही था कि वो जाया करते थे तकरीर के लिए, और खाली मसल के आला हजरत के फरोग के लिए, उसको बढ़ाने के लिए तकरीरें किया करते थे, वहाबिया दयाबिना का रद्द किया करते थे। बज़ाहिर जिस्म के एतबार से दुबले पतले थे, उस वक्त भी दुबले पतले थे, बाद में भी दुबले पतले थे, लेकिन तने तनहा सैकड़ों नजदियों पर मामूली जिस्म जुस्सा के बावजूद गालिब आ जाया करते थे, और इलाके में घूम घूम करके रद्दे वहाबिया करना ये उनका मुकम्मल मशगला था, और कोई मशगला नहीं था, मशगला था तो रद्दे वहाबिया था, रद्दे दयाबिना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातहे चहल्लुम। तो ज़माने तालिबे इल्मी से शानदार खतीब और रद्दे वहाबिया, रद्दे दयाबिना, ये कूट कूट करके उनके रगो पाए में बसा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने शहजादे मौलाना कारी अहमदुल फत्ताह साहब को खुद हमारे पास हजरत लेकर के तशरीफ लाए और कहा सल्लमहू को अपने पास रख लें, इनकी तरबियत करें। दारुल उलूम चिर्रा मोहम्मदपुर में लाए, कुछ दिनों तक वो यहाँ रहे, फिर मादरे इल्मी अल-जामिया इस्लामिया रौनाही में मौलाना अहमदुल फत्ताह तशरीफ ले गए, हाफिज़े कुरान हुए, मौलाना हुए। उन्होंने ये चाहा कि मेरा मिशन ऐसे ही बढ़ता रहे और आगे चलता रहे। कुछ लोग अगर ये सोच रहे हो अब वो चले गए, उनका मिशन खत्म हो गया, तो मिशन खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने अपने इस शहजादे को इसके लिए मुकर्रर कर दिया है, अपने अशआर के जरिए वो नजदियों के सीने पे सवार हो करके मसलक आला हजरत के झंडे को यहाँ से लेकर के दुबई तक, यहाँ से लेकर के कोयत तक, हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर निकल करके दुनिया के गोशे गोशे में मसलक आला हजरत का झंडा लहराते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका मिशन था वही अपने बच्चों को उन्होंने सिखाया। जो बच्चे आलिम नहीं हैं लेकिन माशाअल्लाह वज़ाक़ता, रहन सहन, बूदोबाश, आदाब सब आलिमाना है। सुभान अल्लाह। तो आज उनकी रूह की तस्कीन के लिए इस प्रोग्राम का एहतमाम अल्लाह ताला करवट करवट उन्हें जन्नत अता फरमाए। मोहब्बत से कह दो आमीन। माशाअल्लाह। हाँ बस हजरत आने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करें। हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है बस उसी पे चंद मिनट गुफ्तगू समाअत फरमा लें। अल्लाह इरशाद फरमा रहा और रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन दख़ला बैतिया मुमिना। अल्लाह मुझे बख्श दे। अरे मोहब्बत से आमीन तो कहो। मेरी अम्मा को बख्श दे, मेरे अब्बा को बख्श दे, दुनिया के सारे मोमिन मर्दों को बख्श दे, सारी मोमिना औरतों को बख्श दे। ये कुरान शरीफ की सूरह नूह की आखिरी आयत करीमा, जिसकी तिलावत से मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया कि इसमें
अल्लाह ताला ने हमें बताया जब दुआ करो तो दुआ करने का तरीका क्या है, उसका अंदाज क्या। दुआ करें तो कैसे करें, दुआ का अंदाज क्या होना चाहिए। तो दुआ जब करें तो सबसे पहले अपने लिए दुआ करें, फिर अम्मा के लिए दुआ करें, फिर अब्बा के लिए दुआ करें, फिर तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ करें। हो सकता है आपके जहन में एक बात पैदा हो, माँ का मकाम बड़ा बुलंद है, बाप का दर्जा बड़ा आला है, अक्ल तो कहती है पहले माँ के लिए दुआ की जाए, पहले बाप के लिए दुआ की जाए, लेकिन कुरान का तेवर ये है, कुरान का मिजाज ये है, मंतूक़े कुरान ये है, रब्बिग़फिरली, अल्लाह मुझे बख्श दे। जब दुआ किया करो पहले अपने लिए दुआ किया करो। कैसे? तो आइए मैं आपको नमाज़े जनाजा में ले चलता हूँ। खुदा ना करे कि किसी सुन्नी का इंतकाल यहाँ हो जाए, उसका बेटा कुवैत में हो, उसका बेटा कतर में हो, उसका बेटा मस्कत में हो, उसका बेटा दुबई में हो। जब तक बाप बीमार था बार बार बाप कहता था बेटे चले आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। बेटा कहता था बाप पैसा कमाने के लिए आया हूँ, आऊंगा तो मेरा बड़ा नुकसान होगा, मेरा घाटा होगा, खसारा होगा। लेकिन जब तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कहा इनको लेकर के जाओ, जो मांगे इन्हें खिलाओ, जो पिए इन्हें पिलाओ। अब हमारे मेडिकल सेंटर में इनके लिए कोई टेबलेट नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई दवा नहीं है। हजरात, गांव के लोग बारी बारी देखने के लिए आते हैं। इतने में खबर क्या पहुंची, उनका इंतकाल हो जाता है। एक दोस्त टेलीफोन करता है, देख तेरे अब्बा को देखने के लिए आया था, लेकिन अभी अभी इंतकाल हुआ है। वहां से कहता है खबरदार खबरदार, जब तक मैं नहीं आ जाऊंगा नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। अब आया ऐसे हालत में कि मुसल्ले इमामत पे इमाम साहब खड़े हो चुके हैं, पीछे सफे लग चुकी हैं, वो भी जाकर के किनारे नियत बांध करके खड़ा हो जाता है। और जब पढ़ता है दुआ तो क्या पढ़ता है, अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यिना, अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यिना, अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे। अब आप गौर करो, कई हजार किलोमीटर दूर से आया है, कारोबार बंद करके आया है, सौबते सफर बर्दाश्त करके आया है। होना तो चाहिए था, दुआ करता अपनी अम्मा के लिए जिसका इंतकाल है, दुआ करता अब्बा के लिए जिसका इंतकाल हुआ है, दुआ करता खालू के लिए जिसका इंतकाल हुआ है। लेकिन नहीं, वो दुआ क्या करता है, अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यिना, अल्लाह हमारे जिंदे को बख्श दे। खुद जिंदा है, दुआ अपने लिए कर रहा है। जनाज़े में लम्हा फाक मुशाहिद है, दुआ इनके लिए कर रहा है। मौलाना अहमद रजा है, दुआ इनके लिए कर रहा है। मौलाना उस्मान साहब है, दुआ इनके लिए कर रहा है। गर्ज़े की सारे जिंदों के लिए दुआ कर देता है। अब उसके बाद कहता वो मैयतना, अल्लाह हमारे मुर्दे को बख्श। अक्ल तो कहती है पहले मुर्दे के लिए दुआ करता, जिसके लिए फ्लाइट करके आया है, जिसके लिए सौबते सफर बर्दाश्त करके आया है, जिसके लिए दुकान बंद करके आया है। लेकिन नहीं, पहले जब दुआ कर रहा है अपने लिए दुआ कर रहा है, सारे जिंदा लोगों के लिए दुआ कर रहा है। गोया बताना ये चाहता है, खुदा ने हमें बताया सुनो, पहले अपने लिए दुआएं कर लो ताकि तुम्हारे हक में दुआ कबूल हो जाए और तुम बख्शे बख्शाए हो जाओ। जब तुम बख्शे बख्शाए हो जाओगे, जिसके लिए दुआ करोगे तुम्हारी दुआ कबूल हो। इसी के लिए इस मजलिस पाक का एहतमाम है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ हो, इसाले सवाब हो। एक बंदे मोमिन का मकाम बड़ा बुलंद है, बड़ा आला है, कभी आपने तसव्वुर नहीं किया। एक आम मोमिन का मकाम बड़ा बुलंद है और जब तक जिंदा रहता है तब तक तो बुलंद रहता है, मरने के बाद उसका दर्जा पहले से बढ़ जाता है, उसका पावर भी पहले से बढ़ जाता है, उसकी अजमतें भी पहले से बढ़ जाती हैं, उसका दर्जा भी पहले से बढ़ जाता है। आपने क्या कभी गौर नहीं किया, एक खुश अकीदा सुन्नी जवान है, आपकी इसी आबादी का रहने वाला है, उसकी जिंदगी का नक्शा यही था। जब यहाँ की गलियों से चलता, शाहराह आम से चलता, इस अंदाज मुअद्दब होकर के चलता। अल्लामा रफीक साहब आगे आगे चलते, कभी मुहक्किक असर अल्लामा मुफ्ती मसूदुद्दीन हशमती साहब तशरीफ लाए, हजरत आगे आगे चलते, वो इनके पीछे इस अंदाज में चलता। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है, रास्ता चलता, वो उलमा के पीछे पीछे
पीछे चलता, हुफ्फाज के पीछे पीछे चलता, नमाजियों के पीछे पीछे चलता। लोगों ने कहा नौजवान ये आगे बढ़ने का जमाना है, तू सबके पीछे पीछे क्यों चलता है? कभी नमाजी के पीछे, कभी आलिम के पीछे, कभी कारी के पीछे, कभी हाजी के पीछे। उसने कहा चूंकि ये नेक लोग हैं, खुदा की रहमतें इन पर मुतवज्जे होंगे, इनके पीछे रहूंगा तो मुझे भी कुछ बरकतें मिल जाएंगे। लोगों ने कहा नियत तुम्हारी ठीक है, फायदा पहुंचेगा। एक दिन ऐसा आता है, उसी खुश अकीदा सुन्नी का इंतकाल हो जाता है, मस्जिद के माइक से ऐलान किया जाता है फला नहीं रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लोग पढ़ते हैं और नमाज़े जनाजा में हजारों की भीड़ हो जाती है। अब उसका जनाजा जब उठा है, यहाँ की आबादी से इस अंदाज में जनाजा चल रहा है। पहले चाहे जैसे चला करता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए न टवेरा है, न सफारी है, न इनोवा है, न स्कॉर्पियो है। आज ऐसी शानदार सवारी है कि 4 मोमिनों का कांधा है, मोमिनों के कांधे से सफर कर रहा है। पहले चाहे जैसे चलता था, आज नहा धो करके चल रहा है, खुशबू लगा करके चल रहा है, इत्र में बस करके चल रहा है, फूलों की चादर डाली गई है, चल रहा है। हजरात इस अंदाज में चल रहा है। हजरात जब इस अंदाज में चलते देखा, हमने पूछा ए जनाज़े बात ये बता, जब तू जिंदा था सबके पीछे पीछे चलता था और आज जब तू आगे आगे चल रहा है, जमाने का मुहद्दिस है वो भी तेरे पीछे चल रहा है, हाफिज़े कुरान है वो भी तेरे पीछे है, आलिम रब्बानी है वो भी तेरे पीछे है। मसला यही है, जनाजा मोमिन का आगे आगे चलेगा और जितने जनाजे में पीछे पीछे चलेंगे। उसने कहा तुमने देखा ही नहीं मुझे ले कहां जाया जा रहा है? हमने कहा मेहदौना के कब्रिस्तान में ले जाए जा रहे हो। उसने कहा जाहिर तो यही है कि मेहदौना के कब्रिस्तान में ले जाया जा रहा हूं, लेकिन हकीकत का मामला ये है मैं ज़ियारत नबी के लिए जा रहा हूं, ज़ियारत रसूलुल्लाह के लिए जा रहा हूं, ज़ियारत सरकार के लिए जा रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अभी कब्र में रखा जाएगा, मेरा दर्जा इतना बुलंद होगा कि फरिश्तों से कहा जा रहा होगा, क्या कहा जा रहा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, जरा सा समाअत फरमाएं, मोहब्बत से कहेंगे सुभान अल्लाह। गुलामे नबी कब्र में सो रहा है, गुलामे नबी कब्र में सो रहा है, फरिश्तों हटाओ कफन धीरे धीरे। ये एक आम मोमिन का मकाम, तो जो आलिम रब्बानी हो, जो मसलक आला हजरत का सच्चा नकीब हो, जो अलम बरदार सुन्नियत हो, उसका दर्जा कितना बुलंद होगा, उसका मकाम कितना बुलंद होगा। खड़े होके इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मसीह मिल्लत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, दुआए हुजूर मुशाहिद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, हजरत का इंतज़ार हम भी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, और अभी ये तकरीर का दीबाचा और तकरीर का मुकद्दमा है, बस इसी को सुन करके आप इसी पे इत्तेफा करें, भरपूर अंदाज में हजरत को सुनना, इसलिए कि मेरे ख्याल से तशरीफ़ लाना हुआ। और मुझको तो याद है, हम और क़ारी अब्दुल फत्ताह साहब 2 महीना पहले भी अभी इसी गांव में आना हुआ था, मौलाना साहब जानते हैं। तो हजरत को भरपूर अंदाज में आज आपको सुनना। बहुत बड़ी शख्सियत, मुनाज़िर सुन्नत, क़ाते शिर्क व बिदात, आफत जाने वहाबियत, कासरे सुलह कुल्लियत, फ़िदाए ताजुश शरिया, फ़िदाए मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा अबुल फ़ज़ल औलाना अलहाज मुफ्ती मोहम्मद मसीहुद्दीन साफ़ुल्लाह हशमती दामद बरकातुहुल आलिया रौनक़ मिंबर। माशाअल्लाह, अभी परसों बेलग्राम शरीफ में ऐसा खिताब हुआ कि पूरा मजमा लालाजार, सुभान अल्लाह। तो आपकी खुशकिस्मती है कि बेलग्राम शरीफ की सारी बरकतें आप ही के यहाँ लेकर के आए हैं। कल हज़रत ने तकरीर भी नहीं की, बरकतें बची, तो सब महफूज हैं।
माशाअल्लाह सारी बरकतें लेकर के हजरत आपके जलसे में तशरीफ लाए। तो अर्ज ये कर रहा था कि जो आलिम रब्बानी हो उसका मकाम कितना बुलंद होगा, उसका दर्जा कितना बुलंद होगा। मिशकातुल मसाबी मिशकात शरीफ की 2 हदीसें मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। इन्नल्लाह तआला लयरफ़उ दरजत लिल अब्दि सालिहि फिल जन्नह फयक़ूलु या रब्बी अन्ना ली हाज़ी फयक़ूलु बिइस्तिग़फ़ारी वलदिका लक। अल्लाह ताला बंदे के दर्जात को जन्नत में बुलंद फरमाता। तो वो बंदा अर्ज करता है या रब्बी अन्ना ली हाज़ी, ऐ अल्लाह मैं इतना नेक न था, इतना मुत्तकी परहेजगार ना था, ये बुलंद दर्जात मेरे लिए कैसे। तो हदीस पाक के अल्फाज हैं, इरशाद होता है फयक़ूलु बिइस्तिग़फ़ारी वलदिका लक, तुम्हारे लड़के के तलबे मग़फ़िरत की वजह से दर्जात को तुम्हारे बुलंद कर दिया गया है। हो सकता है कोई सोचे मौलाना साहब जिसका लड़का ही ना हो तो उसके लिए क्या जरिया है, इसलिए कि इसमें सराहत है फयक़ूल बिइस्तिग़फ़ारी वलदिका लक, तेरे लड़के के तलबे मग़फ़िरत की वजह से। अगर कोई ये सोचे हजरत अल्लामा जमाल अहमद साहब नूरी रहमतुल्लाह अलैह उनके शहजादे थे, उनके शहजादों ने तलबे मग़फ़िरत के लिए इस मजलिस का एहतमाम किया। अगर कोई ऐसा मोमिन बंदा है जिसका ना कोई बेटा है, जिसके ना कोई बेटी है, ना कोई लड़का है, ना कोई लड़की है, उसके लिए मग़फ़िरत का क्या सामान होगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम गुनहगारों को बेसहारा नहीं छोड़ा है। उसी किताब के अंदर चंद सत्रों के बाद ये हदीस पाक मेरे आका की मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस युंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अख़िन औ सदीक़। आदमी जब कब्र में होता है उसकी कैफियत ऐसे होती है तालाब में डूबने वाला, तालाब में डूबने वाला कहता बचाओ बचाओ, और देखा गया डूबने वाले को बचाने गया है वो खुद डूब गया है, बसा औकात वो बेचारा निकल आया है और ये डूब गया। तो क्या मतलब है हदीस पाक का, वो कहता है कि हमको कब्र से ले चलो, यहां से निकालो, ये मतलब नहीं है। वो ये नहीं कहता एयर कंडीशन में हमें ले चलो, मुझे मेरे कमरे में ले चलो, ये मतलब नहीं है। क्या मतलब है हदीस पाक मुलाजा फरमाए। तो मेरे आका फरमाते हैं मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस युंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अख़िन औ सदीक़। वो दुआ का इंतजार करता है। जो कब्र में होता है किस चीज का इंतजार करता है? दुआ का इंतजार करता है। वो रियाल डॉलर का इंतजार नहीं करता, वो नोट की गड्डियों का इंतजार नहीं करता। अगर वो इंतजार करता है तो दुआ का इंतजार करता है। कौन दुआ करे? तो पहले हमने आपको हदीस सुनाई कि उसमें सराहत है लड़के के तलबे मग़फ़िरत की वजह से, लेकिन यहाँ मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तलहक़ुहु मिन अबिन, चाहे उसका बाप दुआ करे, औ उम्मिन या माँ दुआ करे, औ अख़िन या भाई दुआ करे, औ सदीक़ या दोस्त दुआ करे। और हदीस की शरह करने वालों ने शरह फरमाई है कि इन चार का जिक्र तो इसलिए है कि ये चार आम तौर पे दुआएं किया करते हैं, इसलिए बाप का जिक्र किया गया, माँ का जिक्र किया गया, भाई का जिक्र किया गया, दोस्त का जिक्र किया गया। लेकिन कोई बंदे मोमिन हो उसके लिए दुआ करे तो दुआ उसे पहुंचती है, और जब दुआ पहुंचती है तो हदीस पाक के कलमात हैं फैज़ा लहिक़दहु काना हब्बा इलैहि मिन दुनिया मा फीहा। वो दुआ इतनी प्यारी होती है कि दुनिया और दुनिया से ज्यादा वो दुआ उसे प्यारी होती है। तो कोई भी दुआ करे
लिहाजा आज जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं दुआए मग़फ़िरत करने के लिए, अल्लाह ताला इस दुआ के सदक़े में उनके दर्जात को बुलंद करेगा। लिहाजा जब हमारा कोई मरहूम, हमारी कोई मरहूमा ऐसा मौका आए तो हम उनके लिए तलब मग़फ़िरत किया करें, ईसाले सवाब किया करें। इसका सबूत तलब मग़फ़िरत का बाक़ायदा हदीस शरीफ में है और कुरान शरीफ में तो अल्लाह फरमाता है, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिया मुमिना वलिलमुमिनीना वलमुमिनात। अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी अम्मा को बख्श दे, मेरे अब्बा को बख्श दे, तमाम दुनिया के मोमिनीन मर्दों औरतों को अल्लाह बख्श दे। इन्हीं चंद कलमात अपनी गुफ्तगू में ख़त्म करता हूँ। हज़रत का हम इंतज़ार कर रहे थे, हज़रत अगर पहले और तशरीफ़ लाते और जल्दी गुफ्तगू ख़त्म हो जाती। अस्सलाम वालेकुम।